नाउ कम टू द पॉइंट, हैजर्ड एंड लिफ्टिंग एंड रिगिंग। लिफ्टिंग और रिगिंग एक्टिविटी में कौन कौन से हैजर्ड है? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल पालिंग ऑफ सस्पेंडेड लोड। अगर किसी के ऊपर सस्पेंडेड लोड गिर गया तो वो क्या होगा? ये हैजर्ड है। क्रेन के बूम से अगर सस्पेंडेड लोड गिरता है तो ये किसे हम क्या कहेंगे? हैजर्ड। अच्छा, और इसमें रिस्क क्या है? रिस्क ऑफ इंजरीज है, फैटालिटीज है, और ये इसमें है मटेरियल डैमेज और लॉस। यानी कि सस्पेंडेड लोड गिरता है तो उससे उसके नतीजे में क्या क्या हो सकता है? उसके नतीजे में इंजरीज आ सकती है, डेथ्स आ सकती है, और प्रॉपर्टी डैमेज आ, मटेरियल और प्रॉपर्टी डैमेज। अच्छा, सेकंड, ओवरलोडिंग, रिस्क ऑफ टॉपल ओवर ऑफ क्रेन एंड मटेरियल। अच्छा, अगर क्रेन पर आप 80% से ज्यादा लोड उठा रहे हैं तो क्या रिस्क है? टॉपल ओवर मतलब क्रेन का उलटना, उलट जाना, क्रेन उलट सकता है, और मटेरियल गिर सकता है, तबाह हो सकते हैं। ओके, थर्ड हैजर्ड इज मैकेनिकल फेल्योर। अगर क्रेन में कोई मैकेनिकल पार्ट काम करना बंद हो जाए, मतलब मैकेनिकली ड्यूरिंग द क्रेन ऑपरेशन मैकेनिकली अगर क्रेन बंद हो जाए, उसका इंजन स्विच अप हो जाए या बंद हो जाए, तो ये क्या है? हैजर्ड है। रिस्क ऑफ टॉपल ओवर ऑफ क्रेन और बूम कोलैप्स। उस सूरत में आप रिस्क क्या है? मैकेनिकल फेल्योर की सूरत में रिस्क क्या है? रिस्क ऑफ टॉपल ओवर ऑफ क्रेन, क्रेन उलट सकती है, और दूसरा क्या हो सकता है? बूम कोलैप्स हो सकता है। समझ आ रही है आपको? ओके, डैमेज टूल्स एंड टैकल्स, स्लिंग्स, bearings and other tools not inspected are not good quality, risk of damage or loss accident। अच्छा, ये हैजर्ड डैमेज टूल्स एंड टैकल्स। जब डैमेज टूल्स होते हैं और वो इंस्पेक्ट नहीं है थर्ड पार्टी से भी, और जो सेफ्टी टीम है उसने इंस्पेक्ट नहीं किए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंस्पेक्शन दो किस्म के है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंस्पेक्ट करेंगे स्लिंग्स को और टूल्स को। कौन इंस्पेक्ट करेगा? सेफ्टी ऑफिसर। उसके बाद क्या होगा? उससे पहले थर्ड पार्टी क्रेन इंस्पेक्टेड होना चाहिए। क्या? यानी कि सेफ्टी ऑफिसर ये भी देखेगा कि ये जो इक्विपमेंट्स है और क्रेन है ये थर्ड पार्टी इंस्पेक्टेड है या नहीं। अगर थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट इसके पास नहीं है और उस पे स्टिकर्स नहीं लगे हुए, थर्ड पार्टी स्टिकर्स, टैग्स या स्टिकर या टैग्स उस पर नहीं है, तो क्या क्या होगा? आप काम को स्टॉप करेंगे, आप ऑपरेशन को नहीं होने देंगे। आप यू कैन स्टॉप द ऑपरेशन, यू विल स्टॉप द ऑपरेशन बिकॉज यू आर रिस्पॉन्सिबल पर्सन। सेफ्टी ऑफिसर इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। तो आप क्या देखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखेंगे वहां पे जाके ये जो क्रेन है या इसकी इक्विपमेंट्स है ये इंस्पेक्टेड है थर्ड पार्टी और नॉट। अगर ये थर्ड पार्टी इंस्पेक्टेड नहीं है तो आप क्या करेंगे? ऑपरेशन को स्टॉप करेंगे, क्रेन लिफ्टिंग को स्टॉप करेंगे। बीइंग अ सेफ्टी ऑफिसर ये बहुत जरूरी है, ये आप जहन में याद रखें। अगर आपकी उस साइड पे ड्यूटी है, मिसाल पता हो जहाँ पे लिफ्टिंग हो रही है, ओके, और आपकी ड्यूटी है लेकिन आपने क्रेन के पार्ट्स को और क्रेन को इंस्पेक्ट नहीं किया है, चेक नहीं किया है, और आपको ये भी नहीं पता कि ये जो क्रेन है और इसके पार्ट्स है ये थर्ड पार्टी इंस्पेक्टेड है या नहीं, तो फिर आप क्या करेंगे? स्टॉप द वर्क, ऑपरेशन को स्टॉप करेंगे। अच्छा, रिस्क ऑफ डैमेज और लॉस एक्सीडेंट। डैमेज, लॉस और एक्सीडेंट की इसमें रिस्क है अगर आपने चीजों को इंस्पेक्ट नहीं किया है। ठीक है। पुअर कम्युनिकेशन, इम्प्रॉपर सिग्नल्स ऑफ रिगर। अगर रिगर सर्टिफाइड नहीं है या क्वालिफाइड नहीं है और वो गलत इशारे दे रहा है, मतलब यहाँ से अगर एक दूसरा बंदा गया वो इशारे दे रहा है रिगर को, ऑपरेटर को, तो क्या होगा? उसकी सूरत नतीजे में क्या होगा? रिस्क ऑफ एक्सीडेंट हो सकता है। उसमें एक्सीडेंट के नतीजे में क्या होगा? इंजरी होगी, डेथ होंगे और लॉस, डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी होगा। ठीक हो गया। अच्छा, ग्राउंड कंडीशन, लूज ग्राउंड। अगर ग्राउंड की कंडीशन ठीक नहीं है, ग्राउंड है लूज है, मतलब नरम साइल है, मट्टी नरम है और वहां पे लिफ्टिंग हो रही है और ट्रिगर्स के नीचे प्लांक्स नहीं लगे हुए, तख्ते नहीं लगे हुए, तो फिर क्या होगा? रिस्क ऑफ टॉपल ओवर ऑफ क्रेन, क्रेन उलट सकती है और उसके नतीजे में मटेरियल गिर सकते हैं। समझ आ रही है आपको? ओके। स्विंगिंग लोड, टैग लाइन नॉट अटैच्ड, रिस्क ऑफ फॉलिंग ऑफ सस्पेंडेड लोड और टॉपल ओवर ऑफ क्रेन। स्विंगिंग लोड, अगर लोड इस तरह स्विंगिंग लोड किसे कहते हैं? जब लोड स्विंग करता है मतलब ये इस तरह हवा में लटक रहा है और ये यहाँ पे घूम रहा है, मतलब यहां से वहां से वहां, तो इसे हम कहते हैं स्विंगिंग लोड। अच्छा, तो टैग लाइंस नॉट अटैच। अच्छा, स्विंगिंग लोड के साथ या सस्पेंडेड लोड के साथ दो रोप्स हम अटैच करेंगे, दो रस्सियां हम अटैच करेंगे, उसे क्या कहते हैं? टैग लाइंस।
सस्पेंडेड जो लोड है उसके साथ हम दो रस्सियां बांध देंगे और एक रस्सी वहां पे एक बंदा पकड़ेगा, एक रस्सी यहाँ पे दूसरा बंदा पकड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि लोड स्विंगिंग नहीं होगा, स्विंगिंग ऑफ लोड नहीं होगा। ठीक हो गया। अगर लोड स्विंगिंग कर रहा है और रेस्ट ऑफ फॉलिंग और सस्पेंडेड लोड है तो उससे स्विंगिंग लोड से क्या हो सकता है, क्रेन उलट सकता है और लोड गिर सकता है। सिंपली स्विंगिंग लोड से क्रेन उलट भी सकता है और लोड भी गिर सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, कोलैप्स ऑफ क्रेन। अच्छा, कोलैप्स ऑफ क्रेन, अगर क्रेन कोलैप्स हो गया मतलब वो टूट गया, खराब हो गया, क्रेन कोलैप्स हो गया, टूट गया, तो रिस्क का क्या है, एक्सीडेंट है, इंजरीज है, डेथ्स है, मटेरियल लॉस है। अच्छा, ओवरटर्न ऑफ क्रेन, अगर क्रेन उलट गया, ये ओवरटर्न इसे कहते हैं आप, ओवरटर्न, रिस्क ऑफ एक्सीडेंट, इंजरीज, डेथ, मटेरियल लॉस। समझ आ रही है आपको? अच्छा, कंटेक्ट विद ओवरहेड पावर लाइंस, रिस्क ऑफ इलेक्ट्रोक्यूशन, इंजरी, डेथ, लॉस। अगर खुदा ना खास्ता कोई पावर लाइन के ऊपर काम हो रहा है और क्रेन का बूम पावर लाइन के साथ टच हो गया और उसमें एनर्जाइज है, मतलब पावर लाइन ऑलरेडी एनर्जाइज है, तो फिर क्या होगा, रिस्क ऑफ इलेक्ट्रोक्यूशन। जो ऑपरेटर अंदर बैठा है ना उसको क्या होगा, इलेक्ट्रोक्यूशन होगा ना, क्योंकि ये क्रेन जो बना है ये मेटल से बना हुआ है और ये जब मेटल पावर लाइन के साथ टच होंगे तो क्या होगा, उसे करंट लगेगा। जब उसे करंट लगेगा तो उसकी क्या होगी, उसकी उसकी इंजरी हो सकती है और उसकी मौत का प्रश्न आ सकता है। उसको अपने साथ डायरेक्ट वोट, मतलब जब पावर लाइंस होती है तो उसका बहुत नुकसान होता है, वो डायरेक्ट डेथ होता है, डायरेक्ट मतलब उसको फैटालिटी हो सकती है। तो ये बहुत बड़ा खतरा है। अच्छा, स्ट्राइकिंग ऑफ सस्पेंडेड लोड विद अ नियर बाय स्ट्रक्चर बिल्डिंग्स सपोर्टिंग ड्यू टू स्विंगिंग लोड। अगर लोड स्विंग कर रहा है, ठीक है, तो उसके नतीजे में जो नियर बाय बिल्डिंग है या स्ट्रक्चर है उस पे जाके लोड लगेगा, तो जो स्विंगिंग लोड है, सस्पेंडेड लोड है, वो उसका गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा है। उसे क्या कहेंगे, स्ट्राइकिंग ऑफ सस्पेंडेड लोड विद अ नियर बाय स्ट्रक्चर बिल्डिंग्स का पुलिंग ड्यू टू स्विंगिंग लोड। ये स्विंगिंग लोड का खतरा, ये हैजर्ड है। स्विंगिंग लोड क्या है, हैजर्ड है। तो स्विंगिंग लोड को कैसे बचाएंगे, प्रिवेंट करेंगे, उसके साथ दो टैग लाइन अटैच करेंगे, दो रस्सियां उसके साथ बांधेंगे ताकि ये लोड इस तरह स्विंग ना हो। आ रही है आपको समझ? ओके। हाई विंड स्पीड मोर देन 32 किलोमीटर पर आवर, इसका फॉलिंग ऑफ सस्पेंडेड लोड, बूम कोलैप्स, क्रेन टॉपल ओवर। अच्छा, जब हवा की स्पीड 32 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा है, एकदम हवा की स्पीड 32 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा होगी, तो फिर क्या होगा, आप क्रेन मतलब क्रेन ऑपरेशन को स्टॉप करेंगे, क्योंकि वहां पे रिस्क होता है फॉलिंग ऑफ सस्पेंडेड लोड की। और दूसरा क्या है, क्रेन उलट हो सकता है, मतलब टर्न ओवर हो सकता है। अच्छा, और उसके नतीजे में एक्सीडेंट हो सकता है, फैटालिटीज हो सकती है और इंजरीज और लॉस हो सकती है। ठीक हो गया। अच्छा, एडवर्स वेदर कंडीशन। एडवर्स वेदर कंडीशन किसे कहेंगे, जो जब बारिश होगी, तेज बारिश, धूप, तेज बारिश और आंधी और तूफान, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, स्टॉप, यू विल स्टॉप द लिफ्टिंग ऑपरेशन। ओके, नाउ कम टू द कंट्रोल मेजर्स। आपने तो सारे हैजर्ड जान लिया ना, हैजर्ड कौन कौन से हैं। अब इसमें कंट्रोल मेजर हम जानेंगे। कंट्रोल मेजर किसे कहते हैं, when there is a hazard there will be a control measure. You must implement the control measures because you are a safety officer, you are a safety engineer, you are a safety responsible person, so you will implement the safety measures, you will take the safety measures. Now these are very important. The first one is PTW, permit to work. If you don't have if the lifting supervisor or the lifting procedure, देयर इज नो वर्क परमिट, अगर उनके पास वर्क परमिट नहीं है तो क्या होगा, आप लिफ्टिंग एक्टिविटी को नहीं कर सकते। यू आर नॉट अलाउड टू डू दिस एक्टिविटी विदाउट द वर्क परमिट। अगर आपके पास वर्क परमिट नहीं है तो क्या होगा, आप लिफ्टिंग एक्टिविटी नहीं कर सकते। अच्छा, अप्रूव्ड लिफ्टिंग प्लान, सिंपल और क्रिटिकल। अगर आपके पास लिफ्टिंग प्लान नहीं है तो क्या होगा, आप नहीं कर सकते। लिफ्टिंग प्लान सिंपल प्लान होता है और क्रिटिकल प्लान होता है। ये कौन प्रोवाइड करेगा, लिफ्टिंग सुपरवाइजर प्रोवाइड करेगा। लिफ्टिंग प्लान कौन प्रोवाइड करेगा, लिफ्टिंग सुपरवाइजर। अगर लिफ्टिंग सुपरवाइजर या रीडर के पास लिफ्टिंग प्लान नहीं है और उसके पास परमिट टू वर्क भी नहीं है तो क्या होगा, आप उस पे काम क्या करेंगे, बंद करेंगे, आप उसको अलाउ नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाके एक्टिविटी में क्या देखेंगे, परमिट टू वर्क देखेंगे, दूसरा क्या देखेंगे, लिफ्टिंग प्लान देखेंगे।
तो अगर दोनों साथ मौजूद है तो ठीक है, यू आर अलाउड टू वर्क। अगर दोनों साथ में नहीं है तो क्या, यू आर नॉट अलाउड टू वर्क। अच्छा, इंस्पेक्शन ऑफ द क्रेन एंड रिगर इक्विपमेंट्स। अच्छा, आप ओ सॉरी यार, इट्स कॉल्ड प्रॉपर्टी डैमेज। क्या है जरूर सही, near miss, it's called a near miss. There was chances of the property loss. Okay, अच्छा, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शंस ऑफ लिफ्टिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। अच्छा, आप ये भी देखेंगे कि ये जो लिफ्टिंग प्रोसेस हो रहा है इसमें थर्ड पार्टी इंस्पेक्शंस हुए हैं कि नहीं। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन मतलब अगर रेगर क्वालिफाइड है, रेगर के पास लेवल 3 का जो है, लेवल 2 लेवल 1 का टीवी कार्ड है, डिप्लोमा है, ये आप देखेंगे। अच्छा, क्रेन के जो पार्ट है, स्लिंग्स है, बूम है और जो आउटरिगर्स है, वो इंस्पेक्ट हुए हैं या नहीं। अगर वो इंस्पेक्ट हुए तो उस पर टैक्स लगे होंगे, अगर वो इंस्पेक्ट नहीं हुए तो उस पर टैक्स नहीं होंगे। अच्छा, उसके पास थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन होंगे। क्रेन के पास क्या होगी, क्रेन ऑपरेटर के पास थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन होंगे, क्रेन सुपरवाइजर के पास, लिफ्टिंग सुपरवाइजर के पास थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन होंगे। तो अगर वो है तो आप एक्टिविटी को अलाउ करें, अगर वो नहीं है तो आप एक्टिविटी को अलाउ नहीं करेंगे। समझ आ रही है आपको? ओके। प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ क्रेन एंड क्रेन इक्विपमेंट। अच्छा, क्रेन और क्रेन के पुर्जों की मेंटेनेंस वो तो आप करेंगे, लाजमी करेंगे, वो तो क्रेन का जो अप्रूव्ड बंदा है उसके लिए वो करेगा। ऑपरेटर है या रेगर है या लिफ्टिंग सुपरवाइजर है, वो क्रेन के जितने भी इक्विपमेंट है वो उसकी मतलब जांच पड़ताल करेगा कि ये मेंटेन हुए या नहीं हुए। ठीक है। अच्छा, क्वालिफाइड ट्रेनर, ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस क्रेन ऑपरेटर एंड रेगर। अच्छा, ये भी आप देखेंगे कि क्रेन का ऑपरेटर और रेगर ये क्वालिफाइड है या एक्सपीरियंस है, इसके पास सर्टिफिकेट है, इसके पास डिप्लोमा है, इसके पास टीवी कार्ड है, इसके पास तजुर्बा है। आप ये देखेंगे। केट इसके लिए एक एग्जैक्ट वर्ड है, केट, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। तो उसमें केट में पास क्या आता है, नॉलेज। सेकंड उसमें क्या आता है, एबिलिटी। थर्ड क्या आता है, टी, ट्रेनिंग। और लास्ट ई क्या आता है, एक्सपीरियंस। तो चार चीजें आपने देखनी है कि रिगर और ऑपरेटर के पास नॉलेज है, एबिलिटी है, ट्रेनिंग है और एक्सपीरियंस है। ये चार चीजें आपने देखी है। इट्स कॉल्ड व्हाट वी कॉल इट, कॉम्पिटेंट पर्सन। कि वो जो पर्सनल है, वो जो क्रेन का ऑपरेटर है, वो जो क्रेन का रिगर है, वो कॉम्पिटेंट पर्सन है भी कि नहीं। अगर वो कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं है, उसके पास आप डिप्लोमा भी नहीं है, टीवी कार्ड भी नहीं है, एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो आप काम को अलाउ नहीं करेंगे। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं आपको बता रहा हूँ। और आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा, नाउ एरिया बैरिकेड्स एंड लिफ्टिंग हैजर्ड वार्निंग साइलेंस। अच्छा, आप एरिया को बैरिकेड करेंगे ताकि वहां पे कोई जा ना सके। क्यों बैरिकेड करेंगे? जो सस्पेंडेड लोड के नीचे, ताकि कोई ना आ जाए, आना जाना ना हो। सस्पेंडेड लोड के नीचे आपने किसी को जाने नहीं देना है। बीइंग अ सेफ्टी ऑफिसर, आपने उस जगह को बैरिकेड करना है जहां पे सस्पेंडेड लोड है और वहां पे कोई नहीं जाएगा, आप अलाउ नहीं करेंगे। समझ आ रही है? ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बीइंग अ सेफ्टी ऑफिसर। ओके, नाउ ग्राउंड कंपैक्शन, लेवल ग्राउंड एंड टिम्बर साइल बोर्ड अंडर द आउटरिगर्स। अच्छा, ये जो सतह है आपने देखना है कि सतह हमवार है और कंपैक्ट है, मतलब सॉलिड है, और लेवल ग्राउंड है, ग्राउंड का लेवल सीधा है या ऊपर नीचे है। ठीक है। अच्छा, ये भी देखना है कि टिम्बर साइल बोर्ड, जो साइल बोर्ड है, टिम्बर के जो बोर्ड है, प्लान से तख्ते हैं, वो आउटरिगर के नीचे इंस्टॉल्ड है या नहीं है, ये भी आपने चेक करना है। ठीक है। अच्छा, फुली ओपन आउटरिगर्स, जहां पे जरूरत होगा तो उसको आप फुली ओपन आउटरिगर वहां पे इंस्टॉल करेंगे। ठीक है। अच्छा, यूज द टैग लाइन विद सस्पेंडेड लोड टू अवॉइड द स्विंग्स। आप लोड के साथ दो रस्सियों को बांध देंगे, उसे टैग लाइन कहा जाता है, ताकि लोड स्विंग ना कर सके। ओके। क्रेन मस्ट हैव एनोमीटर, लिमिट स्विच एंड लेवल इंडिकेटर। क्रेन में कौन कौन सी डिवाइस होती है? फर्स्ट इसमें होता है एनेनोमीटर, जो हवा की स्पीड को मेजर करता है, इसे क्या कहते हैं, एनेनोमीटर। सेकंड, लिमिट स्विच, जो SWL को लिमिट को मतलब मेजर करता है। SWL जानते हो, सेफ वर्किंग लोड। सेफ वर्किंग लोड को जो मेजर करेगा उसे क्या कहेंगे, लिमिट स्विच। ये भी क्रेन में इंस्टॉल होता है, ये एनेनोमीटर भी क्रेन में इंस्टॉल होता है। एंड लेवल इंडिकेटर, ताकि क्रेन का एंगल पता हो सके कि ये सीधा खड़ा है
या ये कोई अनलेवल्ड बैलेंस नहीं है, इसमें एक लेवलर आता है, मतलब एक लेवल इंडिकेटर आता है, ठीक है। तो ये तीन चीजें आपने देखनी है कि ये क्रेन में इंस्टॉल है या इंस्टॉल नहीं है, ये आपने चेक करनी है। ए बीइंग अ सेफ्टी ऑफिसर आपने ये चीजें देखनी है। अच्छा, डी एनर्जाइज पावर लाइन एप वर्किंग अबाउट द पावर लाइन, अगर पावर लाइंस के ऊपर काम हो रहा है तो आप क्या करेंगे, डी एनर्जाइज, बिजली की जो बिजली लाइंस है ना, उसमें बिजली आप अनप्लग करेंगे, उसमें आप उसमें बिजली नहीं होनी चाहिए, डी एनर्जाइज होना चाहिए। सबसे पहले अगर बिजली के पावर लाइन के ऊपर काम हो रहा है तो वहां पे इलेक्ट्रोक्यूशन का खतरा है, तो आप क्या करेंगे, पावर लाइंस को स्विच ऑफ कर देंगे ताकि उसमें बिजली ना हो। अच्छा, मॉनिटर वेदर एंड विंड स्पीड लिमिट, अच्छा वेदर और मौसम और विंड स्पीड लिमिट को आप मॉनिटर करेंगे, उसकी निगरानी करेंगे। अगर विंड स्पीड ज्यादा होगा या आंधी तूफान या बहुत ज्यादा शदीद गर्म मौसम होगा तो आप क्या करेंगे, काम को स्टॉप करेंगे। अच्छा, डोंट एक्सीड सेफ वर्किंग लोड, सेफ वर्किंग लोड किसे कहते हैं, जो 80% ऑफ द लोड है जब आप क्रेन पे उठाते हैं तो वो इसमें लिमिट स्विच होता है क्रेन में, जो सेफ वर्किंग लोड को मुहैया करता है। समझ आपको आ रही है? अगर वो 80% से अबाव है तो फिर आप चेक करेंगे कि ये एक्टिविटी अनसेफ है, उसके लिए फिर लेवल 1 का रेगर चाहिए और उसके पास टीवी का कार्ड होना चाहिए, उसे क्रिटिकल लिफ्टिंग कहते हैं। तो जब क्रिटिकल लिफ्टिंग होगी तो आप रेगर का और सब कुछ आप देखेंगे, चेक करेंगे बीइंग अ सेफ्टी ऑफिसर। तो ये आज का हो गया क्लास, इसमें सब कुछ आ गया, आपको क्रेन के बारे में बताया, आपको लिफ्टिंग एक्टिविटी के बारे में समझाया, आपको टाइप्स ऑफ क्रेन कंपोनेंट्स के बारे में बताया और टाइप्स ऑफ क्रेन के बारे में आपने जाना। इसके अलावा हैजर्ड ऑफ क्रेन एक्टिविटीज के बारे में आपने जाना, बहुत सी डिटेल में आपने क्लास लिया। और फाइनली हमने कंट्रोल मेजर्स भी एक लिफ्टिंग एक्टिविटी के जान लिए। तो अगर किसी के ओके, इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी एनी क्वेश्चन so you must ask me later, okay? So thanks a lot, and weather is so hot so we must leave here. Thank you a lot.